अभी नहीं कि अब कन्नौज में भी एसपी नेता पर रेप की कोशिश के आरोप लगे हैं। जहां एक तरफ इस घटना के बाद बीजेपी एसपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही। लेकिन इन मुद्दों पर क्या है मेरठ की जनता की राय, देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के बाद कन्नौज, लोगों से जानेंगे क्या अपराधियों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उसकी बनी है भागीदार। क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी के अपराधियों के साथ खड़ी है? देखिए, इस बारे में तो मैं एकदम डायरेक्टली मैं किसी को नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ कौन साथ में खड़ा हुआ है, कौन किसके विपक्ष में है। बट मेरा मानना ये है कि पार्टी कोई सी भी हो, एक तरीके से एक तरफा जांच होनी चाहिए, और उसमें जो एकदम सही निर्णय जो हो वो हो, और जो अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि कुछ भी राजनीतिक रूप देने के लिए, उपचुनाव के लिए अयोध्या वाले कांड को उठाया गया। किसने रेप किया है, किसने नहीं रेप किया है, तो जब जांच होगी तब पता चलेगा। पॉलिटिकली मामलों को उठाया जाता है सर, और मामलों को उठाकर सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया जाता है। अयोध्या हारी बीजेपी, तो उसे पॉलिटिकल माइलेज के लिए मुद्दा मिल गया। उसने कहा, बोला नहीं जी इस मुद्दे को उठाओ। समाजवादी पार्टी के सांसद भी साथ दे रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल चीजें, मुझे लगता है जनता को इनके बीच में नहीं लाना चाहिए। रेप हो रहा है, हत्या हो रही है, कोई एक क्रिमिनल कर रहा है और उस क्रिमिनल को तुरंत अंदर करना चाहिए, बिना पार्टी देखे, बिना सत्ता देखे, बिना उसका पद देखे। देखिए, दोनों दल दोषी हैं। मेरा मानना है, देखिए पॉलिटिकली आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं बदमाशों को? योगी आदित्यनाथ कहते हैं भाई एक भी बदमाश यूपी में नहीं रहेगा। बदमाश यूपी में जमीनें कब्जाए बैठे हुए हैं, खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए जी, पहले तो यह है कि इसमें जो भी ये राजनीति हो रही है, इस मुद्दे में राजनीति बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। इसमें तो प्रॉपर तरीके से जांच हो, जो जांच में जो निकल करके आए, उस जो दोषी करार हो उसे दोषी को सजा मिलनी चाहिए। इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखो, समाजवादी पार्टी का ही वो नेता है जिसपे विलेम लगा है कि बलात्कार हुआ, उसकी बेकरी में हुआ है, उसकी बेकरी में उसका लड़की का शोषण होता रहा है। उसके बाद भी आप राजनीति कर रहे, सफाई दे रहे कि डीएनए टेस्ट करा लो और वो करा लो, तो वो गलत है। आप एक तरफ ये कहते हैं जांच चल रही, सरकार की जांच करा रही है, ठीक है, वो लड़की जिंदा है जिसकी गैल रेप हुआ, उससे ज्यादा सबूत और क्या होगा? उसके बावजूद मुद्दा दे रहे हैं कि चुनाव आ गए हैं, उस वजह से ये राजनीति हो रही है। अरे भैया, वो कांड हुआ तो है, और जिसने किया तुम्हारे सामने है, उसके बाद तुम्हारा नेता है। फिर आप क्यों दोष दे रहे हो कि बीजेपी करा रही है, फलाना करा रही है? अगर कोई जुर्म कर रहा है, उसे सजा मिलनी चाहिए। वो बीजेपी का हो, समाजवादी का हो, किसी का हो। गलत काम के साथ जनता नहीं है, और जो गलत करेगा, गुंडागर्दी करेगा, वो अंदर भी जाए। जहां एक और पार्टी के बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो कहते हैं बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाया करती है, वहीं अब वो ही पार्टी दूसरे विपक्ष को घेरती हुई नजर आती है, तो वो तो बिल्कुल मायने वाली बात है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी पार्टी को बिल्कुल साफ और स्वच्छ कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पार्टी में अच्छा व्यक्ति भी होता है और बेकार व्यक्ति भी होता है। तो ये तो चुनाव है, अब उपचुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बातों के मुद्दे तो बनेंगे। राजनीतिक का जो मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है इन सब चीजों को, और अयोध्या को बदनाम किया जा रहा है, हमें जिस प्रकार से लग रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। राम की भूमि का नाम इन चीजों में आएगा, तो आप सोचिए इससे देश में क्या मैसेज जाएगा, और बाहर की दुनिया में हमें किस प्रकार से देखा जाएगा। तो सरकार और विपक्ष को और पक्ष को सबको मिलके उस बच्ची के लिए, इसके लिए न्याय के लिए कार्य करना चाहिए। राजनीति से इन चीजों को दूर रखा जाए, और नुकसान बीजेपी को इसका इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं। जब आप सत्ता में बैठे हुए हैं तब तो आपको इन मुद्दों से बचकर रहना चाहिए कि हाँ भैया अपराध हो गया, कोई बात नहीं, अब हम जांच करेंगे आगे की। लेकिन यहाँ तो बोले जी सपा ने कर दिया जी, इसने कर दिया जी, तो वो वाली चीजें नुकसान होगा इसको। बिल्कुल, राजनीति लगातार हो रही है। जिस तरीके से पहले भाजपा समाजवादी पार्टी पे आरोप कसती थी और कहती थी कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए भाजपा का भी वही हाल है। अखिलेश यादव तो क्या, सपा के जो भी नेता हैं वो आपस में एक दूसरे को इन कर्तव्य बचाते हुए नजर आते हैं। चाहे पीछे उसमें इनके हमारे नेताजी मतलब रहे हो, मुलायम सिंह यादव हो या कोई भी हो, उनकी जो प्रवृत्ति है, मानसिक प्रवृत्ति है, उनकी विकृत है। और ये तो बड़ी एकदम घिनौनी घटनाएं हैं जिसपे अखिलेश यादव को उनके बिल्कुल विपक्ष में जाके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और ये नहीं बताना चाहिए कि हमारे में है नहीं है, इसको एडजस्ट नहीं करना चाहिए। समाज के खिलाफ जो कृत्य गलत है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई समाजवादी पार्टी को करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो वहीं 23 साल पुराने